अब हमारे पास जो डिफरेंस है वो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये आपकी उस टाइम आती है जब आपकी जो मदर होती है वो फीटस को प्रोवाइड करती हैं, और दूसरा आपका क्लोस्ट्रम आपको पता है फर्स्ट सिक्रीशन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड की होती है। फिर आर्टिफिशियल जो होती है वो आपकी इंजेक्ट करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल से लेकर। वो इंडिविजुअल जो होता है वो ह्यूमन भी हो सकता है और समटाइम नॉन ह्यूमन, यानी कि हॉर्स और दूसरे एनिमल से भी हम ले लेते हैं। देन वी हैव द प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स आपको पता है कि ये आपके एंटीबॉडी सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, और ये जो होता है ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडी सिक्रीट कर रहे होते हैं। जबकि मेमोरी सेल्स जो होते हैं ये आपके एंटीबॉडीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जब सेकेंड टाइम वो एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये डिवाइड करके ज़्यादा प्लाज्मा और मेमोरी सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अब हम आते हैं एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि डिस्क्राइब द ह्यूमन स्किन एज एन इम्पेनिट्रेबल बैरियर अगेंस्ट द इन्वेजन बाय माइक्रोब्स। इसमें पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है स्किन की, फिर आपने उसके बाद उसको फर्दर एक्सप्लेन करना है जो उसके अंदर जो होता है मैकेनिकल और केमिकल वो सारा, और उसके रेफरेंस के लिए आपने पेज नंबर 342 को अपनी बुक के देख लेना है इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैक्रोफेजेस एंड द न्यूट्रोफिल्स इन किलिंग द बैक्टीरियाज। आपको पता है आपने पहले मैक्रोफेजेस को डिफाइन करना है, देन न्यूट्रोफिल्स को डिफाइन करना है, देन आपने मैक्रोफेजेस का मोड ऑफ एक्शन की हेडिंग दे के उसको एक्सप्लेन करना है, एंड न्यूट्रोफिल के मोड ऑफ एक्शन की हेडिंग दे के जो है वो आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर आपके पास टाइम बचे तो देन आपने मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स को वन लाइन में डिफ्रेंशिएट भी कर देना है। इसके रेफरेंस के लिए आपने पेज नंबर 344 को देखना है फॉर द मैक्रोफेजेस, और पेज नंबर 345 को देखना है फॉर द न्यूट्रोफिल्स। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम विद डायग्राम। पेज नंबर 345 के ऊपर जो है वो सारी इसकी डेफिनेशन आएगी, देन इसका प्रोसीजर आएगा, और फिर आपने उसकी 2 एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स के साथ उनकी डायग्राम्स आपकी बुक में गिवन है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास एक्सप्लेन इन डिटेल द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विद डायग्राम। इसमें अगेन आपने इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की डेफिनेशन लिखनी है, उसका प्रोसीजर लिखना है, उसके फंक्शंस लिखने हैं, और इसको आपको जो इसका रेफरेंस होगा वो आपको पेज 346 से मिल जाएगा। देन आपने क्वेश्चन नंबर 5 पे आना है, दैट इज टू एक्सप्लेन द टेम्परेचर रिस्पॉन्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन। अगेन डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर्स एंड इफेक्टर्स, और ये सब कुछ भी आपको पेज नंबर 347 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर द वेज फीवर किल्स द माइक्रोब्स। इसमें आपको पता है कि जो फीवर जो है वो माइक्रोब्स को कैसे किल करेगा। इसमें पहले आपने पायरोजेंस को बताना है, पायरोजेंस के बाद आपने एंडोजीनस पायरोजेंस को बताना है, फिर आपने बताना है कि जो फीवर होता है वो माइक्रोब्स की जो एक्टिविटीज़ को डिक्रीज़ करता है, फिर इंटरफेरॉन की प्रोडक्शन, और ये सारा कुछ जो है ये आपकी चैप्टर के अंदर गिवन है। टेम्परेचर रिस्पांस के अंदर उनको आपने उन पॉइंट्स को आपने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ मोनोसाइट्स इन इम्यून सिस्टम। इसका आंसर आपको पेज नंबर 344 पे रोल ऑफ किलिंग सेल्स ऑफ ब्लड की हेडिंग के अंदर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज़ द रोल ऑफ टी सेल्स इन द सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। पहले आपने टी सेल्स को एक्सप्लेन करना है, देन आपने उसे बताना है कि उसकी एक्टिवेशन क्या होगी, फिर आपने उसकी टाइप्स को डिस्कस करना है, एंड देन आपने उसके रोल को जो है वो फर्दर डिस्कस करना है, और इसके लिए आपको पेज नंबर 349 का अपने बुक के अंदर आंसर मिल जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ टू डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स इन द ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। पहले आपने ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स को एक्सप्लेन करना है, फिर आपने रोल ऑफ बी सेल की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शंस लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है डिस्क्राइब विद डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। ये क्वेश्चन एज इट इज़ आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर 352 पे इसका आंसर गिवन है, उसकी डायग्राम भी है, आपने उसको जो है वो गो थ्रू कर लेना। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 डिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कैसे एक्ट करती है, इसके लिए आपके पेज नंबर 352 और 353 पे आंसर गिवन है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी।
एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपने पहले उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है, फिर आपने उसका फ्लो चार्ट बनाना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस टाइप की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो आपकी नेचुरल होती है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल होती है, और वो फर्दर टाइप्स हैं, उसका फ्लो चार्ट आपने एक्सप्लेन कर देना है। जितना अच्छा फ्लो चार्ट बनाएंगे आपको उतने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। देन हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। दैट इज टू डिस्क्राइब द डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम। इसका पेज नंबर 355 के ऊपर जो है वो मेंशन हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में है डिस्क्राइब द रोल ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स इन द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। रोल ऑफ टी सेल एंड बी सेल की हेडिंग जो है वो पेज नंबर 355 पे गिवन है। इसको आपने एज इट इज़ जो है वो लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वाई अ ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट इज गिवन अ इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स एंड डिटरमाइन व्हाट इम्प्लीकेशन दिस हैज़ ऑन हिज लाइफ। इसको मैंने आपके लेक्चर के अंदर अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन पहले आपने एक्सप्लेन करनी है कि वो क्या होती है। जो डोनर होता है उसको ट्रांसप्लांट रिजेक्शन से बचाने के लिए हम लोग जो होता है इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। जब वो ड्रग्स मिलेंगी तो जाहिर बात है उसका इम्यून सिस्टम स्लो डाउन होगा और उसको जो है वो वल्नरेबल हो जाएगा अगेंस्ट एनी माइक्रोबियल अटैक, और उसे प्रोटेक्शन के लिए उसे जो है वो एक्स्ट्रा मेजरमेंट, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। वो सब आपने जो है वो फर्दर एक्सप्लेन करने हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16 डिस्क्राइब द मैलिग्नेंट myeloma as due to the inability of the tumor infiltrating lymphocytes to control the tumor of the skin cancer and correlate it with the advancement of the inserting a gene of tumor necrosis factor of the lymphocytes। इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 356 पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेडिंग के अंदर मिल जाएगा। Then we have question number 17, that is to describe the discovery of monoclonal antibodies and justify how this accomplishment revolutionized many aspects of biological research। इसका आंसर भी अगेन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पेज नंबर 357 की हेडिंग पे मिल जाएगा। आई होप आपने मेरे साथ अच्छी तरह चैप्टर का गो थ्रू कर लिया होगा एक्सरसाइज का, और आपको क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। जितने मार्क्स का होगा आपने उतनी ही एक्सप्लेनेशन जो है वो उस क्वेश्चन में प्रोवाइड करनी है। एंड सेकंड थिंग इज़ कि आपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और हेडिंग्स को जो है वो माइंड में रखना है, एंड देन आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। उससे आपके क्वेश्चन के जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। दिस इज़ लाइबा तारिक फ्रॉम tutorial.pk signing off. See you in the next video. Take care. Allah Hafiz.